गाइस, जैन ऑस्टिन की कोई भी नॉवेल उठा के ले लो, कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा होते हैं, प्लस रिलेशन भी समझने में कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए आपका कंसंट्रेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। सो आई होप कि आप लास्ट तक कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे और आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एलिजाबेथ बेनेट ये नॉवेल की हीरोइन है। जो होना चाहिए हीरोइन में वो सब कुछ इसमें है। मॉरली गुड है, स्मार्ट है, लेकिन एक गलती कर देती है। हमारे हीरो यानी मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी को पहचानने में गलती कर देती है। अब जानते हैं हीरोइन के फैमिली के बारे में, यानी कन्या पक्ष के बारे में। तो एलिजाबेथ बेनेट के पेरेंट्स ये हैं, मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट। दोनों में काफ़ी अंतर है। मिस्टर बेनेट पढ़े हुए हैं, समझदार है, जबकि मिसिस बेनेट पुराने ख्यालों वाली है। वो जल्दी से जल्दी अपनी पांचों बेटी की शादी सिर्फ अमीर घर में करवाना चाहती है। बेटियों की शादी के पीछे पड़ गई है। हाँ बिल्कुल, इनकी 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। जैन, एलिजाबेथ बेनेट, मैरी, किट्टी, लीडिया, ये सब उसकी बेटियां हैं, जिसमें से आपको नाम याद रखने हैं जैन, एलिजाबेथ, मेरी और लीडिया। किट्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिंगले फैमिली में सिर्फ एक भाई यानी मिस्टर बिंगले और उसकी 2 बहनें हैं, जिसमें से एक शादीशुदा है और एक अनमेरिड है। ये रीच फैमिली के बारे में पता चलता है मिसिस बेनेट को, और तुरंत ही उस घर में अपनी बेटी की शादी के हवाई किल्ले मन में बांधने लगती है कि कितना अच्छा होगा कि मेरी किसी भी एक बेटी की शादी यहाँ हो जाए। अब इस फैमिली के एकदम नज़दीक फिट्ज विलियम डार्सी, जो कि हमारी इस नॉवेल का हीरो है, तो वो भी अपनी बहन जॉर्जिनिया डार्सी के साथ रहने आता है। ये भी काफ़ी रीच है, यानी दोनों रीच फैमिली कहाँ रह रही है? नेदरफील्ड में। और बेनेट फैमिली कहाँ है? लॉन्गबॉर्न में। एक दिन बिंगले फैमिली पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें चार्ल्स बिंगले की मुलाकात यानी मिस्टर बिंगले की मुलाकात होती है एलिजाबेथ की बड़ी बहन जैन के साथ। उसके साथ वो डांस भी करता है। अब बिंगले अपने पड़ोसी डार्सी को कहता है कि जैन की छोटी बहन है एलिजाबेथ, उसके साथ तुम डांस करो ना, काफ़ी स्मार्ट है वो। लेकिन डार्सी बोलता है कि मुझे ऐसी गरीब लड़की के साथ डांस नहीं करना। ये बात सुन लेती है एलिजाबेथ, और तब से एलिजाबेथ के मन में ख्याल बैठ गया कि डार्सी बुरा है। अब इसी को कहते हैं प्रेजुडियस, और डार्सी को प्राउड है अपने पैसे पर, इसलिए इस नॉवेल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडियस। लेकिन बिंगले और जैन ये दोनों करीब हो रहे हैं। बिंगले को तो जैन पसंद है, साथ ही जैन को भी बिंगले पसंद है, लेकिन बिंगले की जो बहनें हैं उसको भी जैन पसंद है। इसलिए वो दोनों एक दिन जैन को अपने घर डिनर पे बुलाती है। तो बेनेट फैमिली हो गई एकदम खुश कि डिनर पे बुलाया गया है आज तो हमें, कल को बात आगे बढ़ेगी। अब जैन एलिजाबेथ को भी साथ ले जाती है डिनर पर। अब वहाँ बारिश की वजह से जैन बीमार पड़ जाती है और वहीं एक हफ्ते तक रुकना पड़ता है। इस दौरान जैन और बिंगले तो एकदम नज़दीक आते जा रहे थे, लेकिन डार्सी और एलिजाबेथ की काफ़ी अनबन होती रहती थी, लेकिन कभी कभी पसंद भी करते थे। जो कुछ भी हो रहा है सबको पसंद है, सिवा बिंगले की एक बहन है, बड़ी है जो कि, और मैरिड है। वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती, लेकिन ये बिंगले की बहन को तो जैन के साथ लेना देना है, ना कि एलिजाबेथ के साथ, बिकॉज जैन उसकी भाभी बनने वाली है, एलिजाबेथ नहीं। एलिजाबेथ और डार्सी की ये लव स्टोरी में कभी कभी दोनों का प्राइड और प्रेजुडियस बीच में भी आ जाता है, तो कभी कभी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब ऐसे एक हफ्ता हो जाता है पूरा, इसलिए एलिजाबेथ और जैन घर लौट आती है, जहाँ उसकी फैमिली जिसे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस मानती है उसे बुलाती है, यानी मिस्टर कॉलिंस को बुलाती है। अब देखिए, मिस्टर कॉलिंस बेटे नहीं है, लेकिन दामाद की तरह देखती है। इसीलिए कॉलिंस एलिजाबेथ को 2-3 बार प्रपोज भी करता है, लेकिन एलिजाबेथ को ना ही कॉलिंस पसंद है ना ही डार्सी। ये दोनों में से कोई भी उसे पसंद नहीं है। तो उसे पसंद है कौन? उसे पसंद है इस स्टोरी का विलन, यानी जॉर्ज विकहैम, जो कि लोकल मिलिट्री ऑफिसर है और एलिजाबेथ को भड़काता है डार्सी के खिलाफ, कहता है कि डार्सी बुरा इंसान है। अब देखिए यहाँ हुआ गया, एक तो एलिजाबेथ को प्रेजुडियस था ही कि ये बुरा है, ऊपर से ये जॉर्ज विकहैम वो उसे कहता है कि ये काफ़ी बुरा इंसान है। तो इसीलिए जॉर्ज विकहैम उसे पसंद आने लगता है और डार्सी को और ज़्यादा नफरत करने लगती है। उसने आग में घी डालने का काम जो किया है।
दोस्तों मैंने आपको बताया था मिस्टर कॉलिंस के बारे में, तो वो कॉलिंस को संभाल रही थी लेडी कैथरीन। वो कॉलिंस को एक अच्छी पोस्ट दिला देती है और कहती है तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी न किसी से तो शादी करनी ही होगी। इसलिए एलिजाबेथ ने तो मना कर दिया था, तो वो शादी करने के लिए अपने साथ ले जाता है एलिजाबेथ की एक फ्रेंड को। रही बात बिंगले और जैन की, तो वो दोनों शुरुआत से ही क्लोज आ गए थे, लेकिन जैन को एक दिन लेटर आता है। बिंगले की छोटी बहन उसे लिखती है, कहती है कि मेरे भैया डार्सी की बहन के साथ शादी कर रहे हैं और हम सब जा रहे हैं लंदन। यह पढ़ के जैन काफ़ी दुखी होती है और एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि ये सब डार्सी का ही किया कराया है और ज़रूर वो डार्सी ने ही ऐसा कहा होगा बिंगले को कि मेरी बहन के साथ तुम शादी कर लो। अब एक दिन एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड के घर अचानक से मिलने जाती है। गाइज वहीं फ्रेंड जिसके साथ कॉलिंस की शादी हुई थी, वो कॉलिंस पार्टी में साथ ही साथ डार्सी को भी बुलाता है। अब वहाँ डार्सी प्रपोज कर देता है एलिजाबेथ को, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि तुम बुरे इंसान हो, तुमने ही जॉर्ज विकहेम की जॉब छीन ली है, नौकरी छीन ली है। दोस्तों जॉर्ज विकहेम वही है जो कि इस स्टोरी का विलन है और जिसको पसंद करती थी एलिजाबेथ। डार्सी एलिजाबेथ का ऐसा जवाब सुनकर वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता है, साथ ही साथ लेटर लिख देता है। लेटर में वो लिखता जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने ही विकहेम की नौकरी छीन ली है, बट मैंने इसलिए नौकरी उसकी छीन ली थी क्योंकि उसने मेरी बहन को भगाने की ट्राई की थी। इस घटना से एलिजाबेथ का जो ख्याल था, जो प्रेजिडियस था, वो बदल गया है। इस घटना के बाद एलिजाबेथ अपने घर लौट जाती है और डार्सी लंदन चला जाता है। घर आके एलिजाबेथ जैन को विकहेम की सच्चाई बताती है कि जिसे मैं अच्छा मान रही थी वो तो हकीकत में बुरा है। फिर एक दिन एलिजाबेथ के घर उसके अंकल मिस्टर गार्डिनर और आंटी मिसिस गार्डिनर आती है। वो एलिजाबेथ को घूमने के लिए पेम्बलर ले जाती है, जहाँ डार्सी पहले से ही था। अब डार्सी अंकल और आंटी की खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब तो डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचने लगे हैं, बिकॉज दोनों को सच्चाई पता चल चुकी है कि क्या है। बट उस बीच एक खबर आती है कि लीडिया, यानी मैंने आपको कहा था नाम याद रखने के लिए, तो वो लीडिया एलिजाबेथ की छोटी बहन विकहेम के साथ भाग गई है और मिल नहीं रही है, सब लोग ढूंढ रहे हैं। एलिजाबेथ घर आकर अपने पेरेंट्स को सहारा देती है। उस बीच एक और खबर आती है कि विकहेम ने एक शर्त रखी है कि अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिले तो ही लीडिया को मैं साथ रखूँगा, वरना उसे मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। एक तो भगा के ले गया है, फिर भी शर्त रखता है। लेकिन दोस्तों कोई इंसान विकहेम को पेमेंट कर देता है, ऐसी भी खबर मिलती है। अब किसने पेमेंट किया वो पता नहीं चलता बेनेट फैमिली को। तो ये सब बेनेट्स हैं, उसे क्या लगता है कि ज़रूर अंकल और आंटी यानी मिस्टर गार्डिनर और मिसिस गार्डिनर ने ही पेमेंट किया होगा। लेकिन सच्चाई पता चलती है तब जब लीडिया आती है घर और बताती है कि पेमेंट तो डार्सी ने किया था। अब इसी अच्छाई और सच्चाई के साथ एंड में एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। लेकिन